हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलफुल स्मृति। आप सभी का मेरे चैनल में फिर से वेलकम है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मोटिवेटेड होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट टू लास्ट टाइम बात की थी कॉन्फिडेंस की, सेल्फ रिस्पेक्ट की, कंसिस्टेंसी की। आज हमारा टॉपिक कुछ हटके होने वाला है। आज हम सेल्फलेसली सोचेंगे। सेल्फलेसली सोचेंगे का मतलब ये नहीं कि अभी तक वी हैव बीन सेल्फिश, मगर अभी तक मैंने आपको बताया कि हम अपने पर्सनालिटी पे कैसे काम कर सकते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे रखेंगे। लेकिन आज हमारा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें कि हम एक सेल्फलेस अप्रोच बताएंगे। सेल्फ अप्रोच का मतलब है कि हम दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हैं, हम कैसे किसी के लिए मोटिवेशन बन सकते हैं, या फिर हम कैसे किसी के लिए एक हेल्प बन सकते हैं। इसके लिए आपको पहले एक छोटी सी स्टोरी सुननी होगी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। एक ना छोटा सा लैंटर्न होता है, जिसे हम हिंदी में लालटेन भी कहते हैं। वो एक अंधेरी गली में रखा हुआ होता है। वहां से कई लोग गुजरते हैं और सब लोग कहीं ना कहीं अपनी उलझनों में होते हैं। कोई उसे नोटिस नहीं करता। कोई अपनी उलझनों में होते हैं, कोई अपने अलग टेंशन, अलग बातों में लोग वहां से जा रहे होते हैं, और उस लैंटर्न को कोई नोटिस नहीं करता, पर वो अपनी रोशनी देता रहता है। जैसे जैसे अंधेरा ढलने लग जाता है, जैसे जैसे रात होती है, अंधेरा बढ़ने लग जाता है, तो उस लैंटर्न की रोशनी धीरे धीरे तेज होती जाती है। जब उस लैंटर्न की रोशनी तेज होती जाती है, तो वो कई लोगों को रास्ता दिखाती है। कई लोग उसकी हेल्प से अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो उजाला कर देती है। वो अंधेरे में उजाले का काम करती है। तो धीरे धीरे लोग उसे नोटिस भी करने लग जाते हैं, और उसकी हेल्प की वजह से बहुत से लोग अपनी डेस्टिनेशन में, अपनी मंजिल में पहुंच जाते हैं। फ्रेंड्स, इस छोटे से एग्जाम्पल से, एक छोटी सी स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि कभी कभी हमें दूसरों के लिए भी एक रास्ता बनना चाहिए, दूसरों के लिए एक लाइट बनना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। क्योंकि हमेशा हम सेल्फलेसली नहीं सोच सकते, सेल्फलेसली हमें सोचना पड़ता है। सेल्फिशनेस हमेशा हम नहीं शो कर सकते, क्योंकि कभी कभी जो हमारे रास्ते होते हैं ना, वो खुलते ही तब है जब हम सेल्फलेस होते हैं। जैसे आप सब जानते हैं, आप सब कर्म पे बिलीव करते होंगे, मैं भी करती हूँ। क्योंकि जैसे जैसे कर्म हम करेंगे, जैसा जैसा काम हम करेंगे, वैसा ही फ्रूट वी विल गेन, वैसा ही फल हमें मिलेगा। तो कभी कभी हम जब दूसरों के लिए कुछ करते हैं ना, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। इस स्टोरी से हमें छोटी सी एक सीख मिली है, जो कि ये है कि फर्स्ट तो हमें बी द लाइट। हमेशा कोशिश कीजिए कि किसी के लिए आप एक उजाला बन सके, किसी के लिए एक रास्ता बन सके, किसी की एक हेल्प बन सके, जिसके थ्रू वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे। और उसके बाद आप लोग ये देखिए कि छोटी सी जो आपकी शुरुआत है, वो भी काफी मिरेकल्स कर सकती है। हालांकि आपने बहुत बड़ी हेल्प किसी की नहीं करनी है। जैसे कि वो लैंटर्न था, वो अपनी जगह पे था, उसकी उसकी रोशनी थी। हालांकि वो किसी के लिए बहुत बड़ी हेल्प करने नहीं गया, लेकिन ऑटोमेटिकली जैसे ही अंधेरा हुआ, लोग उसे नोटिस करने लगे, क्योंकि उसने लोगों को उजाला दिया। और कभी भी आप किसी की हेल्प करें, थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, हमेशा आप सेल्फलेसली हेल्प करें। कुछ एक्सपेक्टेशंस किसी से ना रखें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, सॉरी, कि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हम लोग दूसरों को तभी करेंगे दूसरे के लिए जब हमें उसके बदले क्या मिलेगा। अगर हम उसके लिए ये करेंगे तो हमें उसके बदले क्या मिलेगा, हमारी ये सोच रहती है। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज विदाउट एक्सपेक्टेशन करेंगे ना, तो उस चीज में हमको एक अलग ही तरह की खुशी मिलेगी। जैसे कि उस दिए ने, छोटे से दिए ने सब जगह उजाला फैला दिया, वैसे ही हमें भी हर किसी के लिए, दूसरे के लिए एक लाइट बनना है, एक सोर्स बनना है, जिससे कि दूसरे की लाइफ भी सुधर सके। क्योंकि फ्रेंड, जब हम दूसरे की लाइफ को सुधारने जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ही हम अपनी लाइफ को भी कहीं ना कहीं सुधार देंगे, और हमें भी हमेशा उसके रिटर्न में अच्छा ही मिलेगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक था, वो यही था कि हमें सेल्फलेसली दूसरे की भी मदद करनी चाहिए, हमें सेल्फलेसली दूसरों के लिए भी काम करने चाहिए। तो हमेशा इस बात को मेरी याद रखिए कि बी द लैंटर्न, बी द लाइट। हमेशा अपनी आपको एक लाइट समझिए, दूसरों के लिए एक लाइट बनिए, और अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारिए, और अपनी लाइफ का मजा लीजिए। आपको एक अलग ही तरह का मजा इसमें आएगा।
तो आई होप आपको आज की मेरी छोटी सी स्टोरी का एग्जाम्पल और आज की मेरी छोटी सी सीख पसंद आई होगी। दोस्तों, आपकी लाइफ में भी जरूर ऐसा हुआ होगा कि कभी आप किसी के लिए लाइट बने होंगे, कभी आप किसी के लिए लैंटर्न बने होंगे, या कभी कोई आपके लिए लैंटर्न बना होगा। तो अगर ऐसा है तो प्लीज आप इस चीज को कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि औरों को भी पता चले कि हर किसी की लाइफ में किस तरह के एग्जाम्पल्स हैं और लोगों को उससे मोटिवेशन मिले, और जिसने आज तक कभी किसी के लिए कुछ ऐसा नहीं किया है उसे भी ये करने का मौका मिले। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि कोई और भी मोटिवेशन ले सके इस चीज से। और मेरे ना जो ये बेल आइकन है, प्लीज उसको ऑल में प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी हर वीडियो देख सके। तो इसी के साथ में आई एंड द वीडियो। गुड डे फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।